आपको कसाकराबाद की जनता ने बहुत प्यार दिया है। लोग कह रहे हैं कि कसाकराबाद में काहे का काम हो रहा है। पहले होते थे, शुरुआत में अच्छे हुए हैं, लेकिन आजकल नहीं हो रहे हैं। ये लोग सच बोल रहे हैं क्या? एमएलए साहब का जो भी बोले हम कर रहे हैं वो काम। अच्छा, एमएलए साहब का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। हाँ जी, ऐसा है। अभी आप तक रुक के बोल रहे हैं कि आशीर्वाद है। ये जो इंटरव्यू है लोग देखते हैं, ठीक है, और लोग एक्टिविटी भी नोट करते हैं कि देवेंद्र शर्मा जो प्यार से लोग दीपू भाई कहते हैं, ठीक है, कसाकराबाद के पार्षद हैं, युवा पार्षद हैं। और क्या देवेंद्र शर्मा झूठ बोल रहे हैं या फिर जनता झूठ बोल रही है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आए थे और चौगान नंबर 2 में जनसभा हुई, ठीक है, और सामने जब पोस्टर पर नजर पड़ती है तो पार्षद थे, अलग अलग वार्ड के भाजपा समर्थित, उसमें सबको जगह मिली। तो क्या भाई उस पोस्टर में आपके लिए जगह नहीं मिल सकती थी? और वार्डों में अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कसाकराबाद जब विकास की बात आती है तो वहां पर टाइम लग रहा है। आपको नहीं लगता कि आप खुद जिस जोश के साथ आप पार्षद बने थे, जोश नहीं दिख रहा है? हाँ देखिए देखिए ईमानदार, देखो मुझे लगता है कि आप ना, देखो आप संगठन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब नाम लिखते हैं तो जो युवा था उसके चेहरे पर जोश दिखता है, लेकिन वो जो जोश था अब वो जोश गायब है। दोनों विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं हम, तो विद्यार्थी परिषद ने जो सिखाया है वो उस तरीके से हम कहाँ आगे आने वाले टाइम पे काम करेंगे। जो संगठन से जुड़े लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, और जो नेता है वो झूठ बोल भी देते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब होता है। तो आप संगठन से व्यक्ति हैं, तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ईमानदारी से कहें, ठीक है, कि जो वर्तमान विधायक है चंबा सदर के पवनेर, वो कार्यशैली उनकी कैसी है, अच्छे कार्य कर रहे हैं कि नहीं? मैंने ये भी सुना है कि जब भी नगर परिषद की बैठकें होती है तो उसमें आप खुलकर बोलते हैं, उसी की आपको सजा मिल रही है कि आपके पार्टी के कार्य को स्लो किया जा रहा है। देवेंद्र उर्फ दीपू भाई चंबा से इलेक्शन लड़ सकते हैं विधायक का। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी हितेश परिहार। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो युवा है और भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष हैं और कसाकराबाद के पार्षद भी हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब चंबा पहुंचे तो उस मंच पर 11 वार्ड के जो पार्षद थे भाजपा समर्थित, सभी के फोटो उस पोस्टर में चस्पा थे। लेकिन ये भाजपा के संगठन से जुड़े हुए युवा कर्मठ कार्यकर्ता है और जैसा कहा जाता है कि संगठन की बारीकी से इनको समझ भी है और स्वयंसेवक भी है, और भाजपा का मुझे लगता है कि प्योर संगठन के ये कार्यकर्ता है। लेकिन भाजपा समर्थित जो कार्यकारिणी है नगर परिषद की, उस कार्यकारिणी में इनका फोटो ही गायब था। आप समझ सकते हैं कि इनका उस कार्यकारिणी में कितना स्थान है। कहने को तो ये भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं, पार्षद भी है, लेकिन इनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोग कहते हैं कि इनके वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। अब देखिए भाजपा की समर्थित कार्यकारिणी नगर परिषद की है, और अगर काम नहीं हो रहा है तो लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन इसमें कमियां कहाँ हैं हम वो जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो स्वागत है देवेंद्र जी आपका। नमस्कार बेटा जी। आप युवा हैं, आपको कसाकराबाद की जनता ने बहुत प्यार दिया है। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आए थे और चौगान नंबर 2 में जनसभा हुई, ठीक है, और सामने जब पोस्टर पर नजर पड़ती है तो पार्षद थे, अलग अलग वार्ड के भाजपा समर्थित, उसमें सबको जगह मिली। तो क्या भाई उस पोस्टर में आपके लिए जगह नहीं मिल सकती थी? हाँ, जगह मिल सकती थी, अब क्यों नहीं हुआ, किसका गलती हुई वो उस बारे में मेरे को नहीं, देखिए गलती बात की बात है, ठीक है, जब आपने उस पोस्टर को देखा, आप ईमानदारी से कहिए कि आपके माइंड में क्या आया था? देखो मुझे लगता है कि ये हल्की हल्की चीजें आपको हल्की लग रही हैं, लेकिन लोग बड़ी चीजें सोचते हैं, ठीक है। अब आपको लोग यही समझ गए कि देवेंद्र शर्मा और दीपू भाई इस पोस्टर में जगह नहीं बना पाए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जा रहा है। देखो लोग ये सोचते हैं, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन जब पोस्टर में जगह नहीं मिल पाई तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि आपको इग्नोर कर दिया गया है। अब नहीं, आपको क्या लगा था? देखिए सबसे पहले मैं आपका मत चाहिए मुझे ना, कि आपको क्या लगा जब उस पोस्टर को देखा आपने?
फर्स्ट टाइम में तो चलो ठीक है, मेरे दोस्तों के भी फोन आए, मेरे को बोला उन्होंने, और जैसे अपने दीपू भाई से भी बोलते हैं, दीपू भाई तुम्हारा नाम ही नहीं है, तो मैंने उनको बोला थोड़ी देर के लिए, तो मैं भी चमकी रह गया कि कहाँ है पोस्टर लगा, देखा मैंने भी, हंसी मेरे को नहीं, मेरे को उस वक्त तो बुरा लगा, फिर बाद में बोला चाहिए। देखिए देखिए, ईमानदारी से बोलिए, देखो आप आहिस्ता बोलिए, देखो हर बार में आप ये बोले कि कोई नाराज ना हो जाए। नाराज तो देखो, जो आप अगर नाराजगी है तभी तो आपका पोस्टर में जगह नहीं मिली। ऐसा है नहीं है नाराजगी का, बाकी क्या बोल सकते हैं वो कि जिसने बनाया करेंगे उससे बात। और मेरे को इतना भी नहीं पता कि मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं किसने बनाया, किसने दिया था वो पोस्टर वगैरह का ऑर्डर वगैरह। तो अपना तो ये है कि चलो काम करते आए हैं, करते रहेंगे आगे भी। तो आप अपने हिसाब से बोले काम करते आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा की जो समर्थित कार्यकारिणी है, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके रहमो कर्म पर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा? मानते हैं इस बात को? हाँ वो तो है, और उनसे भी बातचीत होती है, उपाध्यक्ष से भी होती है, अध्यक्ष जी से भी होती है, वो कर रहे हैं समस्याएं हमारी हल। और हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, ये है कि और वार्डों में अच्छे कार्य हो रहे हैं, लेकिन किसाकड़ाबाद जब विकास की बात आती है तो वहां पर टाइम लग रहा है। तो बाकी वार्डों में भी टाइम लग रहा है। हाँ ऊपर 2-3 वार्ड हैं जहाँ ज़्यादा काम हो रहे हैं, ये सुनने में आता है। ये हाँ थोड़ी देर के लिए लगता है, पिंच होती है बात, लेकिन बोल रहे हैं कि चामुंडा फेयर के बाद हमारा भी सुचारू काम स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा वेट ही कर सकते हैं हम, अब नहीं हुआ तो फिर आगे कई रणनीति हम बदलेंगे। देखो मुझे लगता है कि चंबा की जो कार्यकारिणी रही है ना, भाजपा समर्थित हो चाहे पिछली बार कांग्रेस समर्थित रही हो, यहाँ पर जब काम नहीं होता है, जब वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं होती है तो आंदोलन भी होते रहे हैं। आपको मालूम है पिछली बार जब कार्यकारिणी में इस तरह की दिक्कत आई थी, उनको लगा था कि भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा, चाहे चौगान वार्ड हो चाहे हटनाना वार्ड हो। वहाँ के पार्षदों ने हल्ला बोला था। कार्यकारिणी जहाँ पर नगर परिषद का दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर बैठकर उन्होंने धरना दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। वो अलग बात है, बाद में वो जिन्होंने विरोध किया था वो पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद क्या हुआ आपको सब मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि जब वार्ड के लोगों के कार्य नहीं होंगे तो आपको लगता है कि आपको भी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए ईमानदारी से बोलता हूँ, हम आंदोलनात्मक गतिविधियों में शुरू से पिछले 25 सालों से शामिल है, और अगर मेरे वार्ड की जनता के काम नहीं हुए तो बेटा जी 1-2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट लग जाएगा पता ही। मतलब मैं ये समझ लूं कि ये जो गुस्सा पल रहा है ये गुब्बार बनने वाला है। अगर नहीं काम हुए तो आंदोलन तो हम भी कर सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो उन्होंने अपने वार्ड की जनता के लिए आंदोलन किया था, अपने वार्ड की जनता के लिए, वो अपने लिए व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं था। देखो चाहे चौगान वार्ड के बात हो चाहे हटनारा वार्ड के, वो पार्षद थे ना उस टाइम, तो वो सिर्फ जनता की जो समस्याएं थी उनको आवाज बुलंद करने के लिए वो नगर परिषद के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे। तो क्या उन्होंने सही फैसला नहीं था उनका? आप खुद बोलो, उन्होंने सही नहीं किया था? उन्होंने सही किया था, उस वक्त भी हम उनके साथ में थे। देखिए थे ना, देखो उस वक्त भी हम उनके साथ में थे। बाद में क्या हुआ, क्या मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना, उनकी बातें। जो पुराने पार्षद थे आंदोलन किया उन्होंने, उनके प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई मेरे को नहीं बोलना उस बारे में, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूं कि मैं अगर ऐसे ही आने वाले टाइम पर अगर आंदोलन किया तो 100% रिजल्ट चंबा या अपने जो मेरा क्षेत्र है उसके विकास के लिए वो आंदोलन का पूरा रिजल्ट निकलेगा जी। मतलब आपके बोलने का मतलब है कि आप अपनी जो वार्ड की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो अपने वार्ड के लोगों ने मुझे चुना है, तो अगर काम नहीं हुए तो करेंगे। फिलहाल काम हो रहे हैं, और मेरे को अभी विधायक जी ने या अपने अध्यक्ष जो है म्युनिसिपल कमेटी के मैडम और उपाध्यक्ष, वो सभी बोल रहे हैं कि 1-2 महीने का टाइम दो, बिल्कुल सुचारू रूप से काम चलेंगे। ईओ साहब से डायरेक्टली टच में हूं मैं, वो बोलते हैं 1-2 महीने का टाइम दो, मेन प्रॉब्लम है सड़क में। बेटा जी आपके माध्यम से मैं सागड़ा वार्ड की जनता को भी मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अभी 1-2 महीने का टाइम मुझे भी दीजिए, उसके बाद हम सब आंदोलनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आप भी तैयार रहें। हमारी मेन है कि हमारा सागड़ा वार्ड है, पूरे शहर की गंदगी वहाँ आती है, नालियों की मेन प्रॉब्लम है। नालियों की रिपेयर पिछले 15-20 सालों से नहीं हुई है। मेजर वर्क वो है, पूरे चंबा शहर की जो भी गाड़ियाँ वगैरह आती है वो हमारे मोहल्ले से पास हो रही है, तो जिस कारण से वो एसपी रेजिडेंस से लेकर नीचे बस स्टैंड तक
पूरे चंबा की व्हीकल्स उस रास्ते से जा रही है, ऐसा किसी वार्ड में नहीं होता है। लेकिन हमारे वार्ड में ये है कि उस वजह से गड्ढे बार बार बने हुए हैं। एक पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर है, चाहे पुलिस के ऑफिसर है, सारे उस तरफ से जा रहे हैं, आ जा रही है, जनता जा रही है। लेकिन इसकी रिपेयर जैसे मेन सिटी के बाहर हो रही है, वैसी रिपेयर हमारी इन सड़कों को भी नगर परिषद के दायरे से बाहर जाके पीडब्ल्यूडी के लोगों को भी चाहिए कि वे करें। अगर नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अब अगर जनता के हिसाब से जो जनता की समस्या है वो हल नहीं होती है तो आपको सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर नहीं हुआ काम तो करने पड़ेंगे वो तो। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप पार्षद चुने गए थे, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या आ रहा था कि मुझे अब ये करना है? क्या वो कर पाए आप? ईमानदारी से कहें। मेरा मेन था, ये शमशान घाट का था और एक धड़ोग मार्ड में एक नाले का इशू था। बाकी सड़कों की जहाँ टाइलें वगैरह की जरूरत पड़ी थी वहाँ पड़ रही है टाइलें। एक मेरा था तत्वानी, हमारा मंदिर टूट चुका है जी, उसके बारे में हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उस तत्वानी मंदिर की रिपेयर की जाए। हाँ, वो लेट हो चुका है काम, उसके लिए भी डीसी साहब से भी मिले हैं और मैडम से भी मिले हैं। और मैंने तो इतना बोल दिया पुरानी हाउस की मीटिंग में कि जो भी जिसने भी उस डंगे को तोड़ा है उसको अगर पेनल्टी देनी है पेनल्टी पहुंचाओ, लेकिन जल्दी से जल्दी मंदिर का काम सुचारू रूप से स्टार्ट करो। हाँ, वो पिंच करती है बात की, वो अभी तक काम वो स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देखिए ना, बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा की बात है, ठीक है। तत्वानी में शिव मंदिर है, बहुत बड़ा पुराना, और शिव मंदिर की और भी वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर थे। वहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत भी है। लोग काफी दूर दराज से जो भी आते हैं, खासकर जब मेजर मेला होता है तो लोग पानी वहाँ से लाते हैं पीने के लिए, और वहाँ पर नहाते भी हैं और कपड़े भी धोते हैं। और मंदिर है, वहाँ पर हर तरह के श्रद्धालु भी आते हैं। लेकिन जब मंदिर टूट चुका है तो आपको लगता है कि ये तो भाजपा सरकार के रहते ही ऐसा पहली बार हुआ कि मंदिर को तवज्जो नहीं दी जा रही? अब बात की है, हाँ लेट हो चुके हैं, वो मानता हूँ मैं, गलती है, अभी गलत है। इसमें मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं कोई बोलूँ हाँ अपने एंड पे गलती है अभी तक कि इस प्रॉब्लम को हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आप खुद जिस जोश के साथ आप पार्षद बने थे, आप उसमें खुद को मिसफिट मान रहे हैं? देखिए, मैं ये चीज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो जोश था ना, वो शुरुआत में वो जोश नहीं दिख रहा है। हाँ, देखिए ईमानदार, देखो मुझे लगता है कि आप ना, देखो आप संगठन से जुड़े व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जब नाम लिखते हैं तो जो युवा था उसके चेहरे पर जोश दिखता है, लेकिन वो जो जोश था अब वो जोश गायब है। ऐसा नहीं है। देखिए बेटे जी, कोई काम तो हो रहे हैं और आने वाले टाइम पे और होंगे। अगर नहीं हुए, जैसे आपने बोला कि नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं हम, तो विद्यार्थी परिषद ने जो सिखाया है वो उस तरीके से हम कहाँ आगे आने वाले टाइम पे काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप ईमानदारी से ये भी कहना कि मैं ईमानदारी वर्ड इसलिए लगाता हूँ बार बार क्योंकि जो संगठन से जुड़े लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, और जो नेता है वो झूठ बोल भी देते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब होता है। तो आप संगठन से व्यक्ति हैं तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ईमानदारी से कहें, ठीक है, कि जो वर्तमान विधायक है चंबा सदर के पवनेर, वो कार्यशैली उनकी कैसी है? अच्छे कार्य कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। रात दिन चंबा की जनता के लिए दौड़े हुए हैं, बार बार शिमला जा रहे हैं, योजना ला रहे हैं। और अब हमारे वार्ड का ही देखिए कि पार्किंग की जो समस्याएं थी, और काफ़ी टाइम से पार्किंग का स्लो काम चला, अभी बिल्कुल फास्ट हो रहा है काम, और पार्किंग भी हमारे वार्ड में बन रही है। कोई शॉपिंग जो कॉम्प्लेक्स है ये वेंडर जोन के लिए, वो भी हमारे वार्ड में बन रहा है। और ये भी एक जो चंबा से रिलेटेड जो समस्या है वो सोल्व हो रही है। बाकी मैं तो अपने वार्ड के बारे में बात करूँगा कि हाँ उनका सहयोग मिल रहा है। देखिए, आपने पार्किंग का जिक्र किया ना, तो आपको लगता है कि पार्किंग की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है? देखो, खुद आपने छेड़ा है ना, देखो आपकी सरकार है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी है, तो इसलिए जिम्मेदारी के साथ इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि पार्किंग बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे शहर की। गांव से लोग आते हैं, उनको जगह नहीं है पार्किंग वगैरह के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि हमारी सरकार ने स्टार्ट किया काम, और जल्दी हमारी 2 मंजिला पार्किंग जो है बन के
तो आपको समय आप जिस तरह से स्लो कार्य चल रहा है, आपको लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में पार्किंग बनेगी? देखिए, आप जिम्मेदारी से कहें क्योंकि उसी वार्ड के आप पार्षद भी हैं। अब टाइम तो लगेगा बेटे ही, वहाँ लोकेशन ही ऐसी थी कि वो पत्थरों को वहाँ उठा के नीचे लेके जाना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि आप ना मझधार में फंसे हैं कि विधायक साहब की फेवर में बोले या फिर अपने वार्ड की बात करें। फिलहाल तो अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। विधायक जी का जो वार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व करने के लिए विधायक जी का पूरा साथ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, ये हमारी तो भी है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जब भी नगर परिषद की बैठकें होती है तो उसमें आप खुलकर बोलते हैं, उसी की आपको सजा मिल रही है कि आपके पार्टी के कार्य को स्लो किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखो, चर्चा है, हम सुनते हैं। चर्चाएं तो चलती रहती है, लेकिन हाँ ये है कि अपने वार्ड से रिलेटेड बात मैं रखता हूँ आगे। तो अगर क्या वो जैसे आपने बोला कि उसकी कोई सजा मिल रही है, ऐसा मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई सजा मिल रही है ना। देखिए, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि आप वार्ड, जो आपका वार्ड है उसमें बस स्टैंड भी आता है साथ में, ठीक है। उसके बाद आपने खुद ही कहा ना कि वो वहाँ से जो छोटे वाहन है वहीं से जाते हैं, ठीक है। और आपकी जो सीवरेज की व्यवस्था है उसी से होकर जाती है। और जब सड़कों की मरम्मत नहीं होगी तो और गंद पड़ेगा तो उससे तो वार्ड के लोगों को समस्या पेश ही आएगी ना। हाँ, वार्ड के लोगों को समस्या पेश होगी, लेकिन उसको सोल्व भी हम ही करवाएंगे। तो क्या आप जिस हिसाब से कार्यशैली है आपकी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि आप ढंग से उनकी समस्याओं को समाधान करवा पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, थोड़ा टाइम लगेगा, सोल्व हो जाएगी समस्या, हमें पूरा विश्वास है जी। तो मुझे और ये बताओ कि जो संगठन की गतिविधियां हैं उसमें वर्तमान में भाजपा क्या कर रही है, क्योंकि आप कोषाध्यक्ष हैं तो ईमानदारी से कह सकते हैं। जो भी हमें पार्टी का आदेश होता है, पार्टी के समय समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं सही तरीके से हम चंबा में अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है। जो भी प्रोग्राम दिए जाते हैं हमें हमारी पार्टी के द्वारा वो कर रहे हैं हम जी। अच्छा, आपने इलेक्शन का जिक्र किया है तो मुझे ये बताओ, क्या जो देवेंद्र उर्फ दीपू भाई चंबा से इलेक्शन लड़ सकते हैं विधायक का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से काफ़ी अच्छे सीनियर्स बैठे हुए हैं, वही लड़ेंगे इलेक्शन। तो अभी तो एमएलए साहब पूरा अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाली टिकट भी इनको ही हम चाहते हैं कि मिले और ये सुचारू रूप से इन्होंने अभी भी पिछले जो इनका टाइम था अच्छा काम किया है, संगठन के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर ये है कि वही करें, अपने बारे में तो क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और अगर आप पार्टी कहते हैं कि देवेंद्र जी आप चुनाव लड़िए तो क्या आप लड़ेंगे? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पार्टी कहेगी तो लड़ लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। अगर भाजपा टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ने वाले हैं? भाजपा टिकट दे तो वो तो हमारा तो ये है कि शुरू से सोच पिछले 25 सालों से कि हम लोगों के काम आए हम लोग। तो ये थे देवेंद्र जी उर्फ दीपू भाई। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने वार्ड की बातें रखी हैं, लेकिन कंफ्यूज भी दिख रहे थे कि कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दुखी तो हैं। पोस्टर से फोटो गायब है, सभी भाजपा समर्थित पार्षद का फोटो लगता है। उसके बाद जब बैठक में ये बोलते हैं तो इनकी बातों को अनसुना किया जाता है। मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये चर्चा रहती है, क्योंकि जब पार्षद की मीटिंग होती है तो उसमें ये बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली ये यंग है और जब इनको लगता है कि उनके पार्ट में नहीं हो रहा है तो वो बात रखते हैं। लेकिन सुना है कि उनकी इस बात की सजा मिलती है। अब ये अलग चीज है कि ये कह रहे हैं कि उन्हें आशीर्वाद मिलता है चंबा सदर के विधायक का, लेकिन हमें जब क्षण की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इनको इग्नोर किया जा रहा है। कई बार हमने देखा है, क्योंकि ये बेबाकी से बोलते हैं, संगठन के आदमी हैं। पर मैं जिस हिसाब से इनसे बात की तो ये बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं भाजपा समर्थित कार्यकारिणी के पार्षद की, और सदर के विधायक की भी ये तारीफ कर रहे हैं। तो उम्मीद है जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं इनके बात पर ध्यान दिया जाएगा ताकि इनको आंदोलन न करना पड़े, क्योंकि ये कहते हैं कि यदि उनके बाद की जो समस्या है उनका समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। तो उम्मीद है जो सदर विधायक है और जो भाजपा समर्थित नगर परिषद की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो भी इनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद।